जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में 25 मिथ्यात्व के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं और इस पाठ को प्रतिक्रमण में क्यों बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए। सबसे पहले हम मिथ्यात्व क्या है इसको जानने का प्रयास करें कि मोहनीय कर्म के उदय से तत्व या नव तत्व पर श्रद्धा नहीं होना या विपरीत श्रद्धा होना या कम ज्यादा श्रद्धा होना ही मिथ्यात्व है। आज संसार में रहते हुए हमारे दिन भर में ऐसे अनेकों मिथ्यात्व लगते हैं या लगने की संभावना है जिनका प्रायश्चित इस पाठ से किया जाता है। इसलिए इसे नित्य प्रतिक्रमण में बोलना चाहिए। अब इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव है। जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, यानी जीव तत्व न मानना या जड़ से ही उत्पत्ति मानना, पृथ्वी पानी वनस्पति समूर्तिम आदि में जीव नहीं मानना मिथ्यात्व है। अब अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व कैसे, जिसमें जीवन नहीं है उसमें जीव मानना। ईश्वर ने संसार की रचना की है इस प्रकार मानना। मूर्ति और चित्रादि को भगवान मानना, उन्हें सम्मान देना, दही थूक आदि अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व है। अब धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, यानी परम सत्य सर्वज्ञ रूपित सूत्रों को मिथ्या समझना, उनको कल्याणकारी नहीं मानना। वायुकाय के जीवों के लिए की रक्षा के लिए मुख पर मुख वस्त्रिका बांधने को अधर्म समझना मिथ्यात्व है। अब अधर्म को धर्म समझने का अर्थ है मिथ्या शास्त्रों को सम्यक शास्त्र मानना, वीतराग वाणी के विपरीत द्रव्य पूजन की प्रवृत्ति को धर्म प्रवृत्ति मानना। ऐसे अधर्म को धर्म समझना ही मिथ्यात्व है। अब साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जिनकी श्रद्धा प्ररूपणा शुद्ध है, जो 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती के शुद्ध धारक हैं, ऐसे सुसाधु को असाधु समझना मिथ्यात्व है। अब असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जिनकी श्रद्धा प्ररूपणा खोटी है, जिनकी आचरण सुसाधु जैसे नहीं है, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती के से रहित है, उनको साधु मानना ये मिथ्यात्व है। अब मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धेत मिथ्यात्व कैसे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप और दानशील तप की मखोल उड़ाना, उसे संसार का हेतु समझना मिथ्यात्व है। अब संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझने का मिथ्यात्व कैसे, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धा, आचरण आदि को सम्यक समझना, संसार बढ़ाने वाले लौकिक अनुष्ठानों को मोक्ष का मार्ग बताना, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझने का मिथ्यात्व है। और मुक्त को अमुक श्रद्धेत मिथ्यात्व कैसे, मुक्त आत्मा को संसार लिप्त समझना, अरहंत सिद्ध को सुदेव नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। और अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जो रागी द्वेषी आत्माएं हैं उनको मुक्त समझना। इतर पंथों के देव जो राग द्वेष से युक्त है
अज्ञानवश उन्हें मुक्त समझना मिथ्यात्व है। अभिग्रहित मिथ्यात्व तत्व अतत्व की परीक्षा किए बिना ही पक्षपात पूर्वक किसी तत्व को पकड़े रहना और अन्य पक्ष का खंडन करना मिथ्यात्व है। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व गुण दोष की परीक्षा किए बिना ही सब धर्मों को बराबर समझना। अब अनाभिग्रहित मिथ्यात्व है कि संसार में जितने भी धर्म है वो सुधर्म ही है और ये सब बराबरी ही है, ये सभी मोक्ष में ले जाने वाले हैं, इस प्रकार मानना अनाभिग्रहित मिथ्यात्व है। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसे पकड़े रहना अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। और सांसिक मिथ्यात्व देव गुरु धर्म अथवा तत्व के संबंध में शंकाशील होना। इससे बचने का एक ही उपाय है कि जिनेश्वर के वचनों में दृढ़ विश्वास करना। इस दृढ़ विश्वास करने से सांसिक मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। अब अनाभोग मिथ्यात्व बिना उपयोग जो मिथ्यात्व लगता है, अज्ञान के गाढ़ अंधकार में पड़े जीवों का ये मिथ्यात्व लगता है, जो धर्म अधर्म का विचार ही नहीं कर सकते, ऐसे जीवों को ये अनाभोग मिथ्यात्व लगता है। अब लौकिक मिथ्यात्व लोकोत्तर परम सत्य की उपेक्षा करके लौकिक मान्यता देव गुरु कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना ही लौकिक मिथ्यात्व है। अब लोकोत्तर मिथ्यात्व लोकोत्तर तीर्थंकर प्रभु से लौकिक वस्तु की मांग करना, क्योंकि तीर्थंकर प्रभु किसी को लौकिक वस्तु दे नहीं सकते और लौकिक वस्तु देने वाले उन्हें समझना और कुदेव कुगुरु और कुधर्म को सुदेव सुगुरु और सुधर्म मानना लोकोत्तर मिथ्यात्व है। अब कुप्रवाचनिक मिथ्यात्व निर्घंत प्रवचन के अतिरिक्त मिथ्या प्रवचन को मानना कुप्रवाचनिक मिथ्यात्व है। अब जिन धर्म से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जिन प्ररूपित सिद्धांत से कुछ भी कम मानना जिन धर्म से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व है। भगवान ने जो सिद्धांत बताए हैं उनमें कुछ छूट करना जिन धर्म से न्यून श्रद्धना मिथ्यात्व है। अब जिन धर्म से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जिन प्रवचन से अधिक मानना आगम पाठों में वृद्धि करने से ये मिथ्यात्व लगता है। आगम में जैसे किसी प्रकार का कोई शब्द है उसमें लाइन जोड़कर उसे आगे पूरा करना, उसकी गलत रूप ना करने का प्रयास करना, जिन धर्म से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व कहलाता है। अब जिन धर्म के विपरीत श्रद्धे तो मिथ्यात्व कैसे, जिन मार्ग में विपरीत श्रद्धा प्ररूपना करना, सावध्य प्रवृत्तियों में धर्म मानना, जो हिंसा युक्त है, हिंसा युक्त प्रवृत्तियां है उसमें धर्म मानना कि ऐसा तो संसार में होता ही है, यह भी धर्म ही है। उसको इस प्रकार जो हिंसा आदि क्रिया हो रही है उनको भी धर्म मानना जिन धर्म के विपरीत श्रद्धेत्व मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। अब अक्रिया मिथ्यात्व एकांतवादी बनकर आत्मा को अक्रिया मानना अक्रिया मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। अब अज्ञान मिथ्यात्व क्या है, ज्ञान को बंध व पाप का कारण मानकर ज्ञान के बंध को पाप का कारण मानकर श्रेष्ठ मानना, या ज्ञान व्यर्थ है, हमें तो भोले के भगवान है, ऐसा मानना अज्ञान मिथ्यात्व है कि मेरे को तो
कुछ ज्ञान नहीं है और मेरे को इतना ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं है और मेरे तो भोले के भगवान है, इस प्रकार की मान्यता करना अज्ञान मिथ्यात्व है। अब अविनय मिथ्यात्व, देव गुरु धर्म का विनय नहीं करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना अविनय मिथ्यात्व है। अब अशास्त्र मिथ्यात्व, ज्ञान व ज्ञानियों की निंदा करना, उनको ठेस पहुंचाना एवं देव गुरु धर्म की आसाधना करना आसाधना मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। अब अरहंत भगवंत ने जो मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है उसका यही उद्देश्य है कि भव्य जीव भटके नहीं और इन्हें जानकर वह ऐसे मिथ्यात्व को छोड़कर संसार परिभ्रमण से बचे एवं मोक्ष नगर के निकट पहुंचे, मोक्ष में पहुंचे। इस प्रकार इस पाठ का अर्थ हुआ जो आज हमारे बोलचाल की भाषा में या कहीं पर भी हमें इस प्रकार के मिथ्यात्व लग रहे हैं तो हम प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें मिथ्यात्व के पाठ से उन क्रियाओं का प्रायश्चित लेते हैं, उन क्रियाओं का प्रायश्चित करते हैं और उनका मिथ्यामि दुक्कड़म देते हैं कि ये जो मेरे से दिन भर में पाप हो गया वो मेरा पाप निष्फल हो। इस प्रकार इस पाठ को बोला जाता है। आज की सुधर्म क्लासेज में जो हमने पाठ की शब्दों की प्ररूपणा की, इसमें किसी प्रकार की भी गलत प्ररूपणा हुई हो या मेरी समझ में कम आया हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।